हमारे बीच में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड धीरेन झा आए हुए हैं यहाँ समस्तीपुर में। हम धीरेन जी आपकी बातों को यहाँ पर सुन रहे थे। आपने अपने वक्तव्य के दरमियान जो चर्चा किया कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जो है ईडी और जितना जो इंटेलिजेंस उसका डिपार्टमेंट है उसको लोगों पे हुलकाती है और जो भी उनके विरोधी लोग हैं ख़ास करके उनको एक तरह से कहिए कि दंडित करने का एक नया तरीका अख्तियार कर लिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा सुनने को मिला कि आम लोगों पर तो ये मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया और अडानी मामले पर भी जांच एजेंसी को शायद वो इस्तेमाल किया है, उनको भी लगाया गया है कि लेकिन अफसोस की बात ये है कि अडानी का जो ग्राफ गिरा है अभी उनका ये मतलब कैसे उनका मार्केट से वैल्यू गिर गया ये उसकी जांच करने के लिए ये लोग लगा रहे हैं। वो अडानी कैसे कम दिनों में बहुत ऊंचाई पर पहुंचे इसकी जांच वो पैसा कहां से लाया इतना, इसकी जांच नहीं मोदी सरकार करा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि अडानी की पूरी संपत्ति को जब्त किया जाए और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अब अडानी का जो संपूर्ण विकास है वो देश और समाज के संसाधनों के लूट के आधार पर उनका विकास है। गुजरात में मोदी जी ने उनको हर तरह का ज़मीन फ्री में दे करके, बिजली फ्री में दे करके और भी संसाधन फ्री में दे करके, तमाम बैंकों को फ्री में उनको लोन देने के लिए प्रेरित करके एक और फिर जब प्रधानमंत्री बने तो अपने नेतृत्व में एक इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी कई तरह के डील करवाने में प्रत्यक्षतः मोदी जी हिस्सेदार रहे हैं। तो इसलिए अडानी का विकास वो बेसिकली मोदी मार्ग का विकास है और अडानी का जो मामला जब फंसा है तो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। माने अडानी फिनोमेना का जो पूरा डेवलपमेंट है इसकी भी जांच करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके जांच के लिए कमेटी गठित करनी पड़ी है और 2 महीना का शायद टाइम मुकर्रर हुआ है, तो पूरे देश को उसके बाद जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अडानी को जितनी ज़मीनें दी गई हैं, जिन राज्यों में जो ज़मीनें दी गई हैं, अडानी की कंपनियों ने किसानों को ठग करके, यहाँ बिहार में भी अडानी का जो कई कंपनी है बिहार के सभी ज़िलों में वो एक कंपनी बना करके किसानों से ठग करके फुसला करके ज़मीन खरीदा है। बैंक का जो पूरा SBI का लोन है, LIC का जो पूरा लोन है, अन्य बैंकों का जो लोन है, इस सब को लेकर के भारत सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और इसकी एक संपूर्णता में जांच करानी चाहिए। और अब तो एक बात बन गई है कि ये जो सरकार जो है अडानी की जांच, क्योंकि अडानी और क्योंकि देश में बहस तो अभी इस बात के लिए हो रही है कि अडानी में मोदी हैं, मोदी में अडानी है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में लोगों को अब कहीं से उम्मीद नहीं है कि भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार इसकी कोई जांच करेगी। जांच यदि होगी और अंबानी अडानी मार्ग का जो विकास का जो विनाशकारी मॉडल है, देश को लूटने का जो मॉडल है, इसके खिलाफ देश को तब न्याय मिलेगा, देश के संसाधन को लूटने पर तब रोक लगेगी जब जन समुदाय का एक बड़ा आंदोलन देश के सामने होगा। और मैं बिहार में हूँ और बिहार की धरती आंदोलन की धरती रही है, इसलिए गुजरात मॉडल पर बिहार का जो आंदोलन का मॉडल है, बिहार का जो महागठबंधन का मॉडल है, ये मुझे लगता है कि ये बढ़तरी साबित करेगा और बिहार से फिर एक बार आवाज़ गूंज उठेगी जो संपूर्ण देश को तक वो आवाज़ पहुंचेगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भारत में परिवर्तन का एक बड़ा नारा बना था 75-77 में, आज एक बार फिर वो नारा पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग किसी के तानाशाही को, किसी के संविधान से इतर व्यवहार को और विरोधियों को सबक सिखाने का जो काली करतूत है, इसको हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। एक माहौल पूरे देश में बन रहा है और 2024 में ये अंबानी अडानी का जो मोदी राज है उसका सूर्यास्त होगा और जनता के लोकतंत्र की जीत होगी। परिचय बता दिया जाए।
धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। वीडियो कैसा लगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य देंगे। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।